पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता बढ़ाने वाली हैं। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं और मैं चाहूंगी कि तौसीफ खान को भी आप ये तस्वीरें दिखाएं और उनसे पूछें कि अगर चुनाव एक साथ नहीं हो सकते थे तो ये जो आज हो रहा है ये कैसे हो रहा है। इस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए गोद के बच्चे हैं और इनको लेकर लोग यहाँ पर आए हैं, नाच गा रहे हैं, मास्क नहीं पहना है, डिस्टेंस या सोशल डिस्टेंसिंग जिसे कहते हैं वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। और पुलिस भी यहाँ पर खड़ी होकर खड़ी हुई है। ये तस्वीर भी आप देखिए तो एक तरफ ये विजय जुलूस और वहीं पर आप देख सकते हैं कि पुलिस कोलकाता पुलिस की ये इलाका है और यहाँ पर जो पूरी पुलिस की टीम है वो खड़ी है, मुद्दर्शक बनी है, किसी को यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर शामिल हुए हैं विजय जुलूस में, बिना मास्क के यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। भले ही उत्साह जीत का बहुत बड़ा हो टीएमसी के लिए, लेकिन ये तस्वीरें जो है वो जो रंग है उसमें भंग का काम कर रही है। लेकिन ये क्या जोश है या अज्ञानता है उस कोरोना वायरस को लेकर? साहब जवाब दीजिए। तौसीफ साहब से सवाल पूछा गया है। तौसीफ साहब से सवाल पूछा गया है। तौसीफ साहब से सवाल पूछा गया है। मैं स्क्रीन मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों की बात सुन रहा हूँ। देखिए, हमें याद है मद्रास हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोला था कि उनके ऊपर में मर्डर का केस चलाना चाहिए, क्योंकि वो खामोश बैठे रहे, रैलियां पे रैलियां होती रही और वो खामोश बैठे रहे। हाँ, आज इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि जीत की रैली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि बीजेपी तो जीतने वाली है नहीं, तो जीत की रैली होनी नहीं चाहिए। फिर भी मैं इस बात से सहमत। अरे मौत तो अपनी आने वाली है तौसीफ भाई। अरे तौसीफ साहब, तौसीफ साहब जीत टीएमसी की या बीजेपी की, लेकिन मौत किसकी? कार्यकर्ता की, हमारी और आपकी। इतना तो हमें समझ में आता ही है ना। ये मान लिया, चलिए आपने जो इल्जाम लगाया सिर माथे ले लिया, यही वजह है। आपके तर्क को ले लिया, आपके तर्क को तो सर माथे, लेकिन मैं वही आपके ही तर्क को सामने रख रहा हूं। मौत किसकी होगी? प्रशासन किसको? सबसे पहली, अगर आपकी सरकार बनी तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी आपकी? पहली प्रायोरिटी आप ही का तर्क की सारे फेजेस एक साथ करा लेने चाहिए। तौसीफ साहब, मैं मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले के मद्देनजर ही बोल रहा हूं। मैं आपके तर्क को लेता हूं, मैं तर्क को मना नहीं करता हूं, आपके तर्क को ले रहा हूं। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी 2 दिन पहले ही पार्शियल लॉकडाउन बंगाल में लगा दिया है। मॉल्स वगैरह पे और जो नॉन एसेंशियल जगह है उनको बंद करने का हुक्म है। एसेंशियल सर्विसेज, ग्रोसरी वगैरह खुले हैं। इतना सिर्फ कहना था कोरोना को लेकर के लॉकडाउन का ऑलरेडी। तौसीफ साहब आप बहुत मैं आपकी रिस्पेक्ट भी करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तौसीफ साहब सिर्फ इतना ही कहना था और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहिए। इसको बंद होना चाहिए। जब हम आपने इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करते हैं तो बस इतना ही कहना होता कि हाँ ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, ये नहीं ठीक है, जायज नहीं है, घर में ही हम खुश हो सकते हैं, इतना ही कहना। और उसमें कुछ नहीं, आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ेगी, मेरे हिसाब से तो और बढ़ेगी। अगर नहीं है तो आप इस पर जोड़ दीजिए, कुछ आप कहना चाहें तौसीफ भाई। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इस बारे में ऑलरेडी पहले बात हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का तो दिया ही है उन लोगों ने ऑर्डर, वो ठीक है, लेकिन अपने लेवल पे बात हो चुका है कि लोगों को इस तरीके से सेलिब्रेशन नहीं करना है। Sure, why not? Why not? सेलिब्रेशन नहीं करना है, बिल्कुल सही बात है। प्रतीक जी, of course. प्रतीक जी, मैं 3 चीज कहना चाहूँ। प्रतीक जी, मैं आ सकती हूँ? मैं 3 चीज कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो पिछले साल जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वर्चुअल रैली शुरू करी थी तो 9 विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास पहुंच गए थे ये कहने के लिए कि डिजिटल कैंपेन क्यों हो रहा है, कृपया फिजिकल कैंपेन पे रोक ना लगाइए, इससे तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाएगा। ये भली भांति याद होगा आपको, 9 विपक्षी राजनीतिक दल पहुंच गए थे चुनाव आयोग के पास। अब ये चित भी मेरी और पद भी मेरी वाली राजनीति नहीं चलेगी कि ममता दीदी ने रैली करी तो वो कोरोना प्रूफ थी, वहां पे कोरोना महामारी नहीं थी। मोदी जी ने करी तो वहां महामारी थी। और अगर आप इस चीज को कह रहे हैं ये लॉकडाउन है तो ये एसेंशियल सर्विस नहीं है, ये टीवी पे आके कह देना मुंह पोंछने जैसा हो जाएगा कि ये भैया वो तो हमारे को जश्न नहीं बनाने दे रही इलेक्शन कमीशन। आपके कार्यकर्ता कोरोना महामारी का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, इसमें चुनाव आयोग की गलती नहीं, आपकी गलती है।
ये इसेंशियल सर्विस नहीं है, ये आपके लॉकडाउन का फेलियर है। आपको इसको फिजिकली रोकना चाहिए। असम के रुझानों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, दृश्य क्यों नहीं दिख रहा? असम से भारतीय जनता पार्टी का